ये कहानी है उस आदमी की जिसने दुनिया बदल दी। एक ऐसा इंसान जिसने कहा, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन योर ओन इनर वॉइस। और फिर सच में अपनी इनर वॉइस से एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने इंसान के हाथ में भविष्य पकड़ाकर रख दिया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। गरीबी से शुरू हुई, गुस्से से भरी, जुनून से भरी, असफलताओं से टूटी, लेकिन दुनिया को हिला देने वाला कमबैक की कहानी। आज आप स्टीव जॉब्स की कहानी की वो बात सुनेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख की तरह दिल में उतर जाएगी। 24 फरवरी 1955, सैन फ्रांसिस्को। स्टीव्स पैदा होते ही दुनिया ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी बायोलॉजिकल मदर चाहती थी उनका बच्चा एक पढ़े लिखे अच्छे परिवार को मिले, और स्टीव्स को एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। पॉल जॉब्स और क्लैरा जॉब्स, एक सिंपल मिडिल क्लास कपल, उन्होंने इस बच्चे को अपना भविष्य मान लिया। स्टीव्स कहते थे, माई पेरेंट्स वेयर माई रियल पेरेंट्स। यहीं से शुरुआत होती है एक अनचाहे बच्चे की असाधारण सफर की। स्टीव्स बचपन से ही रेबेलियस थे। स्कूल के टीचर्स कहती थीं ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये सवाल बहुत पूछता है। स्टीव्स बिजली के कंपोनेंट्स खोलकर देखते, मशीन तोड़कर वापस जोड़ते और कहते, मैं चीजों के अंदर झांकना चाहता हूँ, क्यों चलती है, कैसे चलती है। उनके पिता पॉल जॉब्स ने उन्हें गैरेज में लाकर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया। उन्होंने कहा, जो काम करते हो उसे परफेक्शन के साथ करो। ये लाइन स्टीव्स के डीएनए में उतर गई। परफेक्शनलिज्म, सिंप्लिसिटी, ऑब्सेशन। स्टीव रीड कॉलेज पहुंचे, लेकिन एक सेमेस्टर में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, मैं वही पढ़ रहा हूँ जिसका जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉप आउट होने के बाद स्टीव कैंपस के फ्लोर पर सोते, कोक की बोतल्स लौटाकर पैसे कमाते और फ्री हरे कृष्णा फूड खाने जाते। लेकिन यही समय उनके काम आया। वो कैलीग्राफी क्लासेस में बैठने लगे, जहां फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग सिखाई जाती थी। तभी उन्हें पता भी नहीं था कि कहीं कला आगे जाकर मैकिन्टोश कंप्यूटर के सुंदर फॉन्ट्स बनाएगी। कभी कभी जिंदगी में बेकार लगने वाले डिसीजंस भी फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट्स बन जाते हैं। 1976 स्टीव्स ने अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ घर में गैरेज में एक कंपनी शुरू की। नाम रखा एप्पल। उनके पास ना पैसा था, ना ऑफिस, ना एक्सपीरियंस, सिर्फ एक पागलपन, हम दुनिया बदलेंगे। उन्होंने एप्पल 1 बनाया, बाजार में धूम मच गई। फिर एप्पल 2, कंप्यूटर्स की दुनिया में क्रांति। 1984 में उन्होंने मैकिन्टोश लॉन्च किया, पहला मास मार्केट कंप्यूटर विद ग्राफिकल इंटरफेरेंस। स्टीव ने कहा, कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, आम इंसान के लिए भी होना चाहिए। और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन जहाँ जुनून होता है वहाँ टकराव भी होती है। स्टीव परफेक्शन में इतने दीवाने थे कि कई एग्जीक्यूटिव उनके साथ काम नहीं कर पाते। बोर्डरूम में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसआर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे और एक दिन स्टीव्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, जिस कंपनी ने उन्हें बनाया वही कंपनी ने उन्हें बाहर फेंक दिया। इंटरव्यू में स्टीव ने कहा, इट वॉज डिवास्टेटिंग बट इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। ये किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर होता है, उस चीज से दूर कर दिया जाना जिसे उसने खुद बनाया हो। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव टूटे नहीं। वो दिन रात लगे रहे, रात में सोचते थे अब क्या करूं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक कंपनी खोली, नेक्स्ट। ये कंप्यूटर कंपनी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल थी कि आगे जाकर एप्पल ने इसे खरीद लिया। दूसरी तरफ स्टीव्स ने एक छोटी एनिमेशन कंपनी खरीदी, पिक्सर 1, और पिक्सर ने बनाई टॉय स्टोरी, जो दुनिया की पहली 3D एनिमेशन मूवी बनी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, पिक्सर करोड़ों में बिक गई और स्टीव बिलियनर बन गए। जो आदमी एप्पल से निकाला गया आज दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएटिव माइंड बन चुका था। 1997 एप्पल दिवालिया होने की कगार पर आ गई। कंपनी को बचाने के लिए उसे अपने ही निर्माता की जरूरत पड़ी। स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा टर्न अराउंड। स्टीव्स ने बेकार प्रोडक्ट्स हटाए, एप्पल को सिंपल किया और दुनिया को दिया आईमैक, आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन्स, आईपैड। हर प्रोडक्ट इंडस्ट्री को हिला देता था, हर लॉन्च एक रिवॉल्यूशन बन गया था। स्टीव्स कहते थे, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। 2007 एक ऐसा साल जिसने इंसान के हाथ में फ्यूचर पकड़ा दिया। स्टीव स्टेज पर आए और बोले, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। पहली बार दुनिया ने टच स्क्रीन फोन देखा, जैसे कोई मैजिक हो, साइंस फिक्शन हो, फ्यूचर हो। आईफोन ने सिर्फ एक फोन नहीं,
उसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री, इंटरनेट, ऐप्स, कैमरा, यहाँ तक कि इंसान की सोच बदल दी। आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया स्टीव जॉब्स के लिए उस लॉन्च का नतीजा है। 2003 में स्टीव्स को पता चला उन्हें पैंक्रियाटिक ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने सर्जरी कहा, लेकिन स्टीव ने पहले अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आजमाए। यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैंसर फैलता गया, उनकी हालत गिरती गई। फिर भी वो काम करने में, लॉन्च करते रहे और कहते रहे, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। 5 अक्टूबर 2011 स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़ दिए। उनकी लास्ट वर्ड्स थे, ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। शायद उन्होंने आखिरी पल में कुछ ऐसा देखा जो हमें अभी समझ नहीं आता। स्टीव्स ने हमें गैजेट्स नहीं दिए, उन्होंने हमें सोचने का तरीका दिया। सिंप्लिसिटी इज़ पावरफुल, परफेक्शन इज़ नेसेसरी, क्रिएटिविटी इज़ इंटेलिजेंस हैविंग फन एंड पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी हमेशा सीखते रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। स्टीव जॉब्स चले गए, लेकिन हर फ़ोन, हर लैपटॉप, हर टेक्नोलॉजी में उनकी सोच आज भी ज़िंदा है। और याद रखो, एक एडॉप्टेड चाइल्ड, एक ड्रॉप आउट, एक असफल इंसान दुनिया का सबसे बड़ा विजनरी बन सकता है। तो आप भी बन सकते हैं। यही स्टीव जॉब्स की कहानी की असली ताकत है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।